हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन का जो एरिया अंडर द कर्व आर्टिकल देख रहे थे, उसमें से नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है एरिया ड्यू टू सिमेट्री। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, एरिया ड्यू टू सिमेट्री। चलो क्या ये आर्टिकल क्या है, पहले आप इसे अच्छे से समझ लो कि आपको पता है कि अगर आपने स्टैंडर्ड सर्कल लिया तो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह से। तो आपको इस सर्कल का एरिया यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन करके फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा शेडेड पोर्शन जो होगा ये क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये आपको समझना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस या फिर एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पूरा पोर्शन फाइंड करना है तो आपको जानना होगा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि सर्कल जो ज्योमेट्री है आपकी वो कैसी ज्योमेट्री है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पार्ट उसका होता है, सेम पार्ट उसका कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेम पार्ट उसका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एंड सेम पार्ट उसका कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एरिया है वो चारों क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओके ना। तो फिर आप सिर्फ क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वही फाइंड करो, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आप बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस फाइंड करो या फिर बाउंडेड बाय वाई एक्सिस करो। तो उसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पूरे सर्कल का एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया, आपने यहाँ पे सिमेट्री ऑफ अ सर्कल अक्रॉस दी कोऑर्डिनेट्स आपने अप्लाई की। मतलब क्या कि आपका सर्कल चारों क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, सेम रहता है। ओके ना। तो सेम तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने पैराबोला ड्रॉ किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका क्या है, पैराबोला है। तो ये जो पैराबोला का एरिया अगर आपने इस तरह से फाइंड किया, ओके ना, तो देखो यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैराबोला बाउंडेड बाय, यहाँ पे चलो पैराबोला की इक्वेशन लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस तरह से। और आपको बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया, चलो 2, 3, 4 या फिर एक्स इज इक्वल टू बी दिया। आपको करना क्या है, अच्छे से सुनो क्योंकि आप गलती कर जाते हो स्टूडेंट्स। देखो क्या है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू, ऐसा अगर बोला एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस ऐसा बोला है तो मतलब आपको सिर्फ इतना एरिया क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ओके ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू बी, आपको कर्व एंड लाइन दोनों के बीच बाउंड होने वाला एरिया अगर फाइंड करना है तो फिर आपका पूरा एरिया, मतलब ये सभी एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरूरी बात क्या है, जरूरी बात है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, अच्छे से अप्लाई करो। ओके ना। तो देखो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड लाइन बोला होता तो सिर्फ इतना एरिया आता, लेकिन एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स इज इक्वल टू बी ऐसा बोला है तो कर्व एंड लाइन इन दोनों में बाउंड होने वाला एरिया मतलब पूरा एरिया आएगा। तो फिर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करते हैं। पैराबोला जो होता है वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब जितना एरिया यहाँ पे होगा सेम एरिया उसका यहाँ पे होगा। तो फिर आपको इसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इस कर्व के अंडर आने वाला एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब सिर्फ इतना एरिया फाइंड करो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके। तो आपको कब 2 से मल्टीप्लाई करना है और कब नहीं करना है ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा। अगर एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन है तो फिर आपको पूरा लेना होगा, लेकिन एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस बोला है तो फिर सिर्फ इतना ही आएगा। ओके। तो चलो देखो इस तरह से। अब देखो
यहाँ पे ए हो गया सर्कल सिमेट्रिक होता है, पैराबोला जो है वो भी सिमेट्रिक होता है। उसके बाद इलिप्स जो होता है, इलिप्स भी आपको अच्छे से पता होगा, इलिप्स जो होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में उसका एरिया जो होता है वो सेम होता है। फिर आप क्या करोगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो फाइंड करोगे, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो देखो इस तरह से कर्व सिमेट्रिक अगर होगी तो आप एक पार्ट का एरिया फाइंड करो और दूसरा पार्ट का फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 पार्ट का फाइंड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसकी वजह से आपके सभी आर्टिकल जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय y square is equal to 16x and x is equal to 4। तो चलो देखो आपको क्या करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये आपकी कर्व है, x इज इक्वल टू 4 आपकी लाइन है। कर्व एंड लाइन के बीच में बाउंड किया हुआ एरिया आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे x एक्सिस कहा गया नहीं है, मतलब आपको पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले आपको तो ग्राफ आना चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये क्या है पैराबोला, यहाँ पे मैंने क्या लिया x इज इक्वल टू 4। तो चलो देखो ये जो लाइन है ये क्या है, x इज इक्वल टू 4, और ये जो आपकी कर्व है ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये आपका पैराबोला है। तो आपको जो एरिया फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। मतलब ये पैराबोला एंड लाइन इसमें बाउंड किया हुआ एरिया आपको फाइंड करना है, मतलब ये पूरा एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन से आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर होता ना तो फिर हम सिर्फ क्या लेते, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेते। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अब आपको कर्व मिल गई, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ग्राफ मिल गया, आपका शेडेड पोर्शन पता चल गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिमेट्री का यूज करोगे। क्या करोगे, सिमेट्री का यूज करोगे। सिमेट्री का यूज कैसे करोगे कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस क्या रहता है, सिमेट्रिक, मतलब ये जो एरिया है और ये जो एरिया है दोनों क्या है, सेम है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b इंटू वाई डी एक्स। ये क्या है, ये फॉर्मूला है एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस का। तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस का मतलब इसका क्या है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है तो y की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 16x इंटू डी एक्स। फिर क्या होगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4, 16 का स्क्वायर रूट मतलब क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा x रेज टू 1/2 dx। सो 8 इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू 4, सो 2 मल्टीप्लाई होगा। सो 16/3 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रेज टू 3/2 माइनस 0। सो 4 रेज टू 3/2 मतलब क्या होता है, 16/3 इंटू 4 इंटू रूट ऑफ 4। सो 4 रूट ऑफ 4 मतलब 2, 8 इंटू फिर क्या आएगा, 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपल सी बात है, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा, चलो देखो 8 इंटू 2 में 64, 128/3 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सीधा आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्सिस, लाइन आपको फाइंड करना था। एक्स एक्सिस का यहाँ पे कोई भी जो क्या प्रोनाउंसिएशन है या क्वेश्चन में किसी भी तरह से एक्स एक्सिस का जो नॉमेनक्लेचर है वो नहीं आया था, तो आपको पूरा एरिया फाइंड करना था। लेकिन सेम प्रॉब्लम अगर आपको बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस का होता तो आपको ए पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 आपका नहीं आता। सेम प्रॉब्लम हम ले सकते हैं। चलो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 4। तो चलो देखो फिर से आपको समझना है, आपको क्या करना है, ए है पैराबोला और ए है लाइन। सो पैराबोला एंड लाइन दोनों के बीच बाउंड होने वाला एरिया आपको फाइंड करना है। सो
सो दोनों के बीच में बाउंड होने वाला एरिया फाइंड करना है तो ग्राफिकली अगर आपको उसका ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मतलब क्या है, आपका जो पैराबोला है वो इस तरह से होगा। ओके, y इज इक्वल टू 4 का अगर हम लेंगे सो ये आपकी जो लाइन है ये क्या होगी आपकी y इज इक्वल टू 4 है और ये क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो चलो देखो मैं डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले से ही सभी प्लॉटिंग्स बताई है, कर्व आइडेंटिफाई करना बताया है, कैसे प्लॉट करना है सभी हमारा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लॉट जो है वो ग्राफ जो है वो प्लॉट करता हूँ। अच्छे से देखो, अब आपको करना क्या है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन, ये लाइन है ये पैराबोला है, ये दोनों में बाउंड होने वाला एरिया मतलब क्या है, ये सभी जो शेड कर रहा हूँ ये सभी एरिया वहाँ पे आ जाएगा। चलो आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमेट्री का यूज करेंगे। सिमेट्री क्या है कि ये जो पैराबोला है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के दोनों पार्ट में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल एरिया का रहेगा। तो इस सिमेट्री का अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो फिर ये जो एरिया है और ये जो एरिया है दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ही आपके दोनों एरिया सेम हो गए तो आप क्या करो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसे फाइंड करो क्योंकि हमारे पास फॉर्मुलेशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया के लिए है। ओके ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया है कि बाय एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस नहीं पता है, सिर्फ कर्व एंड लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व लाइन एंड वाई एक्सिस फाइंड करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सिमेट्री का यूज किया। सो फिर क्या होगा, चलो देखो, Therefore required area is equal to 2 into integration from, अब हम यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय क्या ले रहे, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस ले रहे हैं। अच्छे से देखो, सो फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स डी वाई। तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ y। तो फिर 2 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या है 0, यहाँ क्या है 4, सो 0 to 4, x की वैल्यू क्या है रूट ऑफ वाई डी वाई। सो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट होंगे 0 to 4। सो 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा 4/3 इंटू 4 अपर लिमिट 4 रेज टू 3/2 माइनस 0, सो 4/3 इंटू 4 इंटू रूट ऑफ 4। सो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 मतलब कितना आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व इज 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो चलो देखो, यहाँ से समराइज क्या करना है, आपको समराइज करना है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन बोला है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन एंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोला है। अगर एक्स एक्सिस बोला है, वाई एक्सिस बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा नहीं बोला है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया लेना पड़ेगा। तो अक्सर इन 2 टाइप के प्रॉब्लम्स में आपकी जो जमलिंग है या फिर कंफ्यूजन है वो हो जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का जिक्र जो है वो अगर नहीं किया है तो आपको पूरा एरिया लेना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में ऐसा जिक्र है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से बाउंड किया हुआ एरिया लो तो फिर आपको आपका जो पोर्शन है वो क्या होगा, कम ही होगा, और ज़्यादातर वो क्या पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट करने से बहुत हिचकिचाते हो। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर द टू सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू वेरी मच।